वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपकी दिलचस्पी यकीनन बरकरार रहेगी, क्योंकि आज आपको दिखा रही हूँ मैं वो जगह जो आपको हरगिज़ पसंद नहीं आएगी। वो जगह है जो आजकल हर जगह मौज़ूए गुफ्तगू बनी हुई है। जी हाँ नाजरीन, ये बुलंदो बाला और शानदार इमारत जो आपको नज़र आ रही है, ये कोई शॉपिंग सेंटर तो है नहीं। ये है वो जगह जहाँ पर बैठ के पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक की किस्मतों के फ़ैसले होते हैं। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पर आजकल पाकिस्तान में हर तरफ से लानत मलामत हो रही है। ये वो जगह है जहाँ पर बकौल पाकिस्तानियों के कि हर हुकूमत कशकोल उठा कज़े के नाम पर पहुँच जाती है। अब तो आप यकीनन समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कमेंट्स में बता दें अगर आप समझ गए हैं कि ये कौन सी जगह है। मगर इससे पहले यही रुक कर वीडियो को लाइक कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आप इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी और मुफीद मालूमात पहुंच सके। दोस्तों, अब तक तो आप यकीनन पहचान चुके होंगे कि मैं इस इमारत की जो बात कर रही हूँ ये किसकी है। जी हाँ, ये है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर, जो कि अमेरिका के शहर वाशिंगटन में वाक़ है। जी हाँ दोस्तों, ये वही IMF है जिसकी आयद की हुई कड़ी शराइत की वजह से हर दूसरे तीसरे दिन मुल्क में पेट्रोल और डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। तो वही IMF है जिसकी वजह से आम ग्रॉसरी की चीज़ों में इस कदर इजाफा हो चुका और मुल्क में इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है कि आम आवाम का जीना दोबार हो गया है। ये IMF है जिसकी आयद की हुई कड़ी शराइत की वजह से हुकूमत पर आवाम का चाय का एक कप भारी है, उसकी एक रोटी भारी है। तो वही IMF है जिसकी मुल्क में भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं। ये वही IMF है जो हुकूमती खर्चे कम करने, उनकी लग्जरीज ख़त्म करने का कहती है, मगर हुकूमत अपनी किसी किस्म की अयाशी को कम करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मगर आवाम का चाय का एक कप उस पर भारी है। चलें दोस्तों, हमें इससे क्या, हम तो जी भर के चाय पियेंगे, जब दिल चाहेगा चाय पियेंगे, और आम मामूली चाय भी नहीं बल्कि हम तो कश्मीरी चाय ही पियेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम IMF की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि IMF कब, कहाँ, क्यों और कैसे वजूद में आई, और आखिर इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से है जो ये गरीब ममालिक को कर्ज़े की सूरत में अदा करता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कर्ज़े की दलदल में किसने धकेला, कौन था वो सबसे पहले पाकिस्तान को IMF के पास लेकर गया, कौन सी वो हुकूमतें हैं जो IMF से मुख्तलिफ अदवार में कर्ज लेकर आई। तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की बुनियाद 25 दिसंबर सन 1945 को जंग अज़ीम दोम के इख्तिताम पर रखी गई, क्योंकि जंग अज़ीम दोम के बाद अमेरिका, बरतानिया और इसके दीगर हामियों को बहुत ही शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। इनकी इकॉनमी, इनकी मईशत बिल्कुल तबाह व बर्बाद होकर रह गई थी। उस वक्त 44 ममालिक ने यह फ़ैसला किया कि इनकी मईशत को सहारा देने के लिए कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए जो मुश्किल वक्त में इनके काम आ सके। IMF का बुनियादी मकसद ममालिक में एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, उनकी बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े बढ़ाना और मईशत को मुस्तहकम करना है। ये मुख्तलिफ ममालिक की मईशत को स्टडी करता है, उन पर रिसर्च करता है और उनके लिए तजावीज़ भी बनाता रहता है। दोस्तों, इस वक्त 190 ममालिक IMF के मेंबर्स हैं। पाकिस्तान 11 जुलाई सन 1950 को IMF का मेंबर बना था। इकोनॉमीज़ के हिसाब से हर मेंबर का एक कोटा मुकर्रर है, उस कोटा के हिसाब से वो तमाम मुल्क IMF को फ़ंड्स फराहम करते हैं। IMF की फ़ंडिंग में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका, चीन और जापान का है। कोई मुल्क जितना ज़्यादा IMF को फ़ंड्स देता है इतना ही उस मुल्क के वोट्स होते हैं। लिहाजा इस तकसीम में अमेरिका के वोट 17% है, क्योंकि अमेरिका IMF को सबसे ज़्यादा फ़ंड्स फराहम करता है। IMF के वोट की अहमियत ये है कि इस इदारे के बुनियादी ढांचे या कवानीन में तब्दीली उसी वक्त मुमकिन है जब 85% वोट्स हासिल हो। अब चूँकि अमेरिका के पास 17% वोट्स हैं, तो अमेरिका के बग़ैर बाकी तमाम ममालिक के मिलाकर भी 85% वोट्स नहीं बनते। इसलिए IMF के हर बड़े छोटे फ़ैसले के लिए अमेरिका को की तरफ देखना पड़ता है और अमेरिका की हाँ का मुंतज़िर रहता है। इसलिए दीगर बड़े ममालिक इस कोटा सिस्टम और अमेरिका की हुक्मरानी से नाखुश हैं और इस कानून को बदलने और अपना कोटा बढ़ाने के लिए मुसलसल
जोर देते रहते हैं। इस वक्त दुनिया में सबसे मकरूज़ मुल्क जापान है, जिस पर उसकी GDP के हिसाब से 36% कर्जा है। इसके बाद यूनान, इटली, सिंगापुर और अमेरिका हैं, और भारत और पाकिस्तान भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। तो यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि IMF की एक कड़ी शराइत उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है। यानी इसका मकसद ये है कि जो मुल्क कर्ज़ा ले, अगर वो ईमानदारी के साथ इन पैसों को इस्तेमाल करे, इन शराइत पर अमल करे, तो वो दोबारा कभी कर्ज़ा लेने के लिए IMF के पास नहीं आएगा। मगर असल में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। सूद की शरह में इजाफा करने से गुर्बत बढ़ जाती है, टैक्स बढ़ाया जाता है तो रोज़गार में कमी और बेरोज़गारी में इजाफा हो जाता है। हुकूमती अखराजात में कमी तो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। इदारों की प्राइवेटाइजेशन करने से मुल्क के साथ से गैर मुल्कियों के पास चले जाते हैं, और बैनुल अक़वामी सरमाए की मुल्क में आमदो रफ्त से अगर तमाम पाबंदियाँ हटा ली जाए तो इससे स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब हो जाती है। इंटरनेशनल बैंकों और कंपनीज़ को ज़्यादा आज़ादी दी जाए तो मुल्क की सनतें मफलूज होकर रह जाती हैं। दोस्तों यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि IMF इस पूरी दुनिया में अकेला बैंक नहीं है जो गरीब ममालिक को कर्ज़े फ्राहम करता है, बल्कि इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। जी हाँ, इसके कॉम्पिटिटर्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी शामिल हैं, जो हर वह गरीब ममालिक की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मगर IMF का मकसद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मफाद को पूरा करना है, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मकसद चीनी और रूसी मफाद को पूरा करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर IMF का इदारा पूरी दुनिया के लिए है, तो इसका मकसद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के मफाद को पूरा करना क्यों है? क्योंकि इसका वाज़ेह जवाब यही है कि IMF का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फंडिंग अमेरिका है। जाहिर सी बात है, जो जितने ज़्यादा पैसे देगा उसी का ही हुक्म, उसी का ही फ़ैसला माना जाएगा, और वही मुल्क डोमिनेट करेगा, और उसी के पास वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा होंगे। दोस्तों अब आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को कर्ज़ की दलदल में धकेलने वाले कौन लोग हैं, और किन किन दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा वसूल किया। पाकिस्तान अपने क़याम के बाद 11 साल तक IMF के पास नहीं गया, जबकि उसकी माशी सूरत हाल इंतहाई दुगरगुन थी। सन 1958 में जनरल अयूब खान के दौर में पहली बार पाकिस्तानी हुकूमत IMF के पास हाथ फैलाने गई और पहला कर्ज़ा लिया। पाकिस्तान गुज़श्ता 75 सालों में 25 मरतबा IMF के पास जा चुका है। चलिए आपको ये तफसील भी बता देते हैं कि पाकिस्तान के इस दौर में कौन सी हुकूमत IMF के पास मुल्क की मफाद का सौदा करके कर्ज लेने के लिए गए। सन 1958 में जनरल अयूब दौर में 0.19 अरब डॉलर, सन 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 0.35 अरब डॉलर, सन 1980 में जनरल ज़ियाउल हक ने 3 अरब डॉलर से ज़्यादा वसूल किए, जो वापस भी अदा कर दिए गए। सन 1988 में बेनज़ीर भुट्टो ने 0.91 अरब डॉलर, और इसी साल नवाज शरीफ ने 1.59 अरब डॉलर। सन 1993 में फिर बेनज़ीर भुट्टो ने 2 अरब डॉलर से ज़ायद का कर्जा वसूल किया, और करप्शन की बुनियाद पर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। सन 2000 से लेकर 2001 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2 अरब डॉलर से ज़्यादा वसूल करके 17 अरब डॉलर वापस अदा भी किए। सन 2008 में आसिफ अली ज़रदारी हुकूमत ने 7 अरब डॉलर से ज़्यादा का कर्जा वसूल किया। सन 2019 में इमरान खान हुकूमत ने 6 अरब डॉलर का मुआहदा किया, मगर सिर्फ 3 अरब डॉलर वसूल किया, और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से प्रोग्राम तातुल का शिकार हो गया। मौजूदा हुकूमत ने IMF की आयद कड़ी शराइत के तहत सिर्फ 1.1 अरब डॉलर की रकम वसूल की है, जो डूबती गिरती और करप्शन का शिकार मईशत को सहारा देने के लिए नाकाफ़ी है, और इसे मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत है। अगर ये शराइत मान ली गई तो पेट्रोल, डीज़ल, गैस और बिजली की कीमतों में और भी बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। करती हूँ कि आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान जल्द से जल्द कर्ज़ और सूद की इस लानत से छुटकारा पाले।